आज हम समास प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न, समासः कः। तो समास एक पदीकरणम समासः, एक पदीकरणम समासः। समरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे कः समासः। तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, आपको सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समासस्य प्रकाराः सन्ति, तो षट् प्रकाराः सन्ति। अग्रे, समास शास्त्रीय उपसर्जनम नाम, तो प्रथमा निर्दिष्टम, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समास की प्रक्रिया होती है, दो पदों के बीच में समास की प्रक्रिया होती है। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्ट से संज्ञा भवति, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति, तो उपसर्जनम, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा आपको। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति, तो सम सनम समासः, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कथिता वर्तते, तो समासः पंचधा, 5 समास है। उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र एक विभक्ति चापो निपाते, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होती है। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयुक्तव्यम, पूर्वे हो जाएगा। अभिग्रह, जिसका विग्रह न हो युक्त समास है, तो ऐसा कौन सा समास है, तो ये नित्य समास होता है। परार्थाभिधान रूपा वृत्ति कथिता, परार्था, तो ये हो जाएगा आपका पंचधा। कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचविधा, ये आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भूतपूर्व यहाँ समास विधायक सूत्र है, तो भूतपूर्व में सह सुपा से समास हुआ है, केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, सी नंबर सही हो जाएगा। भूतपूर्व अस्मिन् पदे समासो वर्तते, तो इसमें आपका केवल समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास से भवति, तो अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद प्रधानम भवति, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसको शुभ सुपा समास कहते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा। नित्य समासो नाम, नित्य समास नाम है, किसका नाम है, अश्वपद विग्रह, नित्य समास में अश्वपद विग्रह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान का समास। पूर्व पद प्रधान समास है, प्रायः पूर्व पद की प्रधानता वाला समास है, तो कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वागर्थाभिपदे समासः अस्ति, तो वागर्था में जो है शुभ सुपा समास हो जाएगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नैका, नैका में कौन सा समास है, तो नैका में जो है शुभ सुपा समास है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अव्ययी भाव संज्ञाया फलम किम, तो अव्ययी भाव संज्ञाया फलम किम, इसको जो है अव्यय संज्ञा हो जाएगी, इसका फल यही है, अव्यय संज्ञा। उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है, किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में। उपसर्जन का प्रयोग पूर्व प्रयोग होता है, तो विशेष रूप से हो गया। समासांत अव्ययी भाव से उदाहरण किम, अध्यात्मम, अध्यात्मम जो है ये जो है समासांत अव्ययी भाव से उदाहरण। नित्य नपुंसक लिंगैक वचनांता समासो भवति, का समास नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्ता भवति, तो इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है, एक वचन में। अनुरूपम पद में समास का नाम है, तो अनुरूपम में अव्ययी भाव समास हुआ है, अनुपसर्ग।
अव्ययीभाव समासे सह से सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते। तो अव्ययीभावे च काले, अव्ययीभाव समासे सह से सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते। तो अव्ययीभावे च काले। रूपस्य योग्यम इससे बनता है। तो अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम होता है। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह। तो रूपस्य योग्यम भी नंबर अभी ऊपर आया है। अगला प्रश्न, अव्ययीभाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। अव्ययीभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है, तो नपुंसक लिंग हो जाता है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यथारूपम पद में समास है, तो यथारूपम पद में अव्ययीभाव समास है। 33 का ये हो जाएगा। पंचमी बिना सार्वविभक्ति का अम्भाव कस्मिन् समासे विधीयते। तो अव्ययीभावे, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एतेषु कोऽव्ययीभाव समासः। तो यथाशक्ति है अव्ययीभाव इसमें। अगला प्रश्न, को नाम समासः नित्यम क्लीब लिंगम धारयति। तो इसमें अव्ययीभाव हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब, अव्ययीभाव हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति इत्यत्र का समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, ये ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। शक्तिम अनतिक्रम यथाशक्ति। आदिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। तो आदिहरि का अलौकिक विग्रह, तो हारिगी आदिशु, ये आपका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है। यथारुचि में समास है, तो यथारुचि में जो है आपका कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास। यथा शब्द लगा है ना। विभक्ति अर्थे अव्ययीभाव से उदाहरणम भवति। विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव का उदाहरण है, तो ये आदिहरि है। डी नंबर यही है। यथामति शब्द में कौन समास है। यथामति शब्द में कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास है। अधिगोपम इत्यत्र का समास है। अधिगोपम में कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है। तो यथा विधि का कौन सा सही समास है। तो अव्ययीभाव है। और क्या है, अधिहरि यह समास इस अर्थ में है। तो अधिहरि जो है विभक्ति अर्थ में हुआ है। अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति। गोप इति अधिगोपम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे का समास है। तो इसमें जो है विभक्त अर्थे अव्ययीभाव हुआ है अधिगोपम में। आदिहरि इत्यत्र का समास है। तो आदिहरि में अव्ययीभाव समास है विभक्ति अर्थ में। गो समीपे में अव्ययीभाव समास कीजिए, तो उपगु बनेगा। उपगु, गो समीपे उपगु। अगला प्रश्न देखते हैं। हरि शब्द से प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा। तो इति हरि होगा। कुंभस्य समीपम इसका समस्त रूप क्या होगा। उपकुंभम हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। तो उपकृष्णम कृष्ण समीपम उपकृष्णम, सी नंबर सही हो जाएगा। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है, विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है, तो इसका आपको हो जाएगा अनुविष्णु। विष्णु पश्चात अनुविष्णु। उपकृष्णम इत्यत्र समासोस्ति, तो अव्ययीभाव समास है इसमें। अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह होगा, तो विष्णु पश्चात अनुविष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराजम अत्र समासांतः का, तो टच हुआ है उपराजम में। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा,
अनुरथम, रथस्य पश्चात अनुरथम। उपराजम में कौन सा समास है? तो उपराजम में अव्ययीभाव समास है, सी नंबर सही जवाब हो जाए। अनुरथम इस अव्ययीभाव समास वाले पद का अश्वपद विग्रह है। इसका जो है रथस्य पश्चात अनुरथम, ये सही। उपसर्दम अत्र का समास, तो उपसर्दम में अव्ययीभाव समास है। उपसर्दम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो इसका आपका जो है सरदः समीपम उपसर्दम हो जाएगा, पहला जवाब सही हो जाएगा, सरदः समीपम उपसर्दम। सुमद्रम अत्र सु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, तो जो है समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। अगला प्रश्न, राज्ञः समीपम का समस्त पद हो गया, राज्ञः समीपम का समस्त पद क्या होगा? उपराजम, राज्ञः समीपम उपराजम, ठीक, राज्ञः समीपम उपराजम। सुमद्रम में कौन सा समास है? सुमद्रम में अव्ययीभाव समास है, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है, मतलब गलत है? तो मद्राणाम समृद्धि सही है, पंचगौधनम, ये पंचगौधनम, तो यही आपका गलत है, बी नंबर गलत है। चित्रगाव यस्य, चित्र को निर्गता ग्रहण समास, निर्गण सही। निरमक्षिकम में समास है, मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम अव्ययीभाव समास। निरमक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह हाँ भवति। मक्षिका आम निर, टी नंबर सही हो जाएगा। सुमद्रम, सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह का मद्राणाम समृद्धि, ए नंबर सही हो जाएगा। कः शब्द अव्ययीभाव समास से उदाहरण अस्ति, तो आसमुद्रम, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समाहारे समस्यमानम अव्ययीभाव रूपम, तो पंचगवम। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचगंगम इत्यत्र समास विधायक सूत्रम किम, तो नदीभिश्च, 71 का जो है आपका सी हो जाएगा। पंचानाम गंगानाम समाहारा पंचगंगम इत्यत्र का समास, तो अव्ययीभाव नदीभिश्च से। उपासनम, उपासनम में जो है आसन से समीपम उपासनम। निर्मक्षिकम में किस अर्थ में समास हुआ है? अभाव अर्थ में, मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा, क्या होगा? मक्षिकाणाम अभाव, 80 नंबर सही हो जाएगा। पंचगंगम, यह यहाँ समास है, पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासोऽस्ति, पंचगंगम में जो है अव्ययीभाव समास है। पंचनाम गंगा नाम समाहारा पंचगंगम नदीभिश्च से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास है, तो पंचनदम में अव्ययीभाव, संख्या के साथ नदी शब्द। कः समासः युक्तः, कः समासः युक्तः, तो द्वियमुनम, यही सही। गंगाया समीपम, इस अश्वपद विग्रह में अव्ययीभाव समास होता है, तो उपगंगम, गंगाया समीपम उपगंगम। दुर्यमनम में समास है, तो दुर्यमनम में अव्ययीभाव समास, और क्या है? सत्रिणम, यहाँ समास किस अर्थ में हुआ है? तो सत्रिणम में शाकल्य अर्थ में हुआ है। आगे देखते हैं, उपगंगम अस्मिन् पदे समासोऽस्ति, तो इसमें अव्ययीभाव समास है भाई, उपगंगम में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास से साग्नि इत्युदाहरणे अग्निरुच्यते, तो इसका जो है ग्रंथ डी नंबर हो जाएगा।
सप्तगंगम में समास है, सप्तगंगम में अव्ययीभाव समास है। सहारी में कौन सा समास है? तो सहारी में जो है आपका भी अव्ययीभाव है सहारी। द्वियनम यमुनम किस सूत्र से बनता है? तो नदी भी सूत्र से बनता है। आमेखलम अस्मिन पदे समासोस्ति, तो अव्ययीभाव समास है आमेखलम में। द्वियमनम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, द्वियमनम इत्यत्र का समास है तो अव्ययीभाव नदी भी से। पर्यभूषयत, पर्यभूषत इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास है, डी नंबर सही हो जाएगा। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है, हिमस्य अत्यय अतिहिमम, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रतिचक्रम में लौकिक विग्रह है, चक्रम चक्रम प्रति, अधोनिर्दिष्ट में से अव्ययीभाव का उदाहरण है, तो शाक प्रति। प्रतिपुष्पम में समास है, प्रतिपुष्पम में अव्ययीभाव समास है। अध्यात्मम में समास है, तो इसमें भी अव्ययीभाव समास है। अतिनिद्रम, अतिनिद्रम में कौन सा समास है? अच्छा, अतिनिद्रम का पूछ रहा है, तो इसका जो है विग्रह निद्रा संप्रति न युज्यते अतिनिद्रम, ये हो जाएगा। अव्ययीभाव समासस्योदाहरणम अस्ति, तो प्रत्यर्थम हो जाएगा इसका उदाहरण अव्ययीभाव का। आभ चैद्यम पद में समास है, आभ चैद्यम पद में समास है, तो अव्ययीभाव समास हुआ। तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले सा तिष्ठत् गो दोहन काल इत्यत्र समासो अस्ति, तो अव्ययीभाव। आगे देखते हैं। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? अच्छा, प्रतिदिनम रह गया, तो प्रतिदिनम में भी अव्ययीभाव समास है। ठीक है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? प्रत्यक्षम में भी अव्ययीभाव समास है, प्रत्यक्षम में अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव का उदाहरण है, अव्ययीभाव का उदाहरण इसमें त्रिमुनि है, त्रिमुनि में समास है, तो त्रिमुनि में अव्ययीभाव समास है। प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति प्रत्येकम हो जाएगा। अस्तु। अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्रे यथार्थेषु किम नास्ति? आनुपूर्व्यम, सी नहीं। तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति? उत्तर पदस्य, बी नंबर सही जवाब। परस्मयी पद में कौन सा प्रत्यय होता है? सी नंबर। परस्मयी पद में कौन सा समास होता है? क्षम्यता में प्रत्यय नहीं, समास। परस्मयी पद में कौन सा समास है? परस्मयी पद में तत्पुरुष समास है। अलम कुमार्यै इत्यस्य समस्तम रूपम किम? तो इसका हो जाएगा अलंग कुमारी, सी नंबर सही जवाब। सप्तर्षयः पदे कः समासः? सप्तर्षय में कौन सा समास है? तो सप्तर्षय में तत्पुरुष समास, बी नंबर सही जवाब। उत्तर पदार्थ प्रधान है, समास जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थों की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास। अर्धम ऋचा, तो समस्त पद अर्धर्चम, अर्धर्चम बनेगा। तत्पुरुष इति सूत्रम अस्ति, तो ये अधिकार सूत्र है तत्पुरुष। पंच गावो धनम यस्य इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, तो इसका समस्त पंच गौ धन, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कर्मधारय समास किसका भेद है? कर्मधारय समास किस समास का भेद है? तो ये तत्पुरुष का भेद है।
वेधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं वेधिकरण तत्पुरुष के। समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय है। शैलोन्नता उदाहरणम अस्ति, तो ये कर्मधारय समास, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शैलोन्नता कर्मधारय समास का उदाहरण है। गवाक्षा पद में कौन सा समास है? तो गवाक्षा पद में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश संचारः इति पदे कः समासः? देश संचारः इति पदे कः समासः? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुखातीतः में पद में तत्पुरुष का विग्रह है, तो दुखम तीतः, दुखम अतीतः, दुखातीतः विभक्तियों का लोप हो गया। संस्कृत शिक्षणम इति पदे कः समासः? तो इसमें तत्पुरुष समास है, ए नंबर सही जवाब। शोकपतितः, शोकम पतितः, शोकपतितः द्वितीय तत्पुरुष। पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? पितृतुल्य में कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न में है, तो जलमग्न में भी तत्पुरुष ही है। हरित्राता का विग्रह वाक्य है, हरित्राता का विग्रह वाक्य हरिणात्राता हरित्राता तृतीय तत्पुरुष। द्वयंगुलम इत्यत्र को लौकिक विग्रह, तो द्वे अंगुली प्रमाणस्य, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हरित्राता में समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। सर्वेषां महत्तरः, सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान हो जाएगा, डी नंबर सही। हरित्राता में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष, बी नंबर सही हो जाएगा। कृष्णश्रितः में कौन सा समास है? तो इसमें भी जो है आपका बी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुणधाना पद में कौन सा समास है? तो इसमें तृतीय तत्पुरुष है। गुणेन धाना गुणधाना। कष्टापन्न समास का विग्रह क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कष्टम आपन्न, कष्टापन्न द्वितीय तत्पुरुष। नख भिन्न का अलौकिक विग्रह है, तो नखई भिन्न, नख भिन्न। भूत बलि इत्यत्र समासा केन सूत्रेण विधीयते? तो चतुर्थी तदार्थ बलहित सुरक्षितई ही, इस सूत्र से, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नख भिन्न में समास है, नख भिन्न में समास है, तो नख भिन्न में कौन सा समास है? तो तृतीय तत्पुरुष। नखई भिन्न, नख भिन्न। भूत बलि पद में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। आचार कुशला अत्र समासः अस्ति, इसमें तृतीय तत्पुरुष आचार कुशला। द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्, तो द्विजाय इयम हो जाएगा, डी नंबर। द्विजार्था इत्यस्य का समास विग्रह द्विजाय इयम। राज्ञा पूजिता, राज पूजिता में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। तो यूपदारु, यूपायदारु, यूपदारु। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में समास है, चतुर्थी तत्पुरुष। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम। वाग युद्धम समास का विग्रह है, तो वाचा युद्धम, वाक युद्धम। शोकाकुलम में समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा शोकाकुलम में। प्रकृति विकृति भाव, प्रकृति विकृति भाव एवेष्टा इत्येषां पंक्ति वर्णयति,
तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षित ही इत्येतत् सूत्रम, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। असुघास यहाँ विग्रह वाक्य है, अत्र विग्रह वाक्यम भवति, तो अश्वस्य घास अश्वघास। आगे देखते हैं। चोर भयम पद में समास है, चोर भयम में, चोर भयम में तत्पुरुष समास है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। राजपुरुष इत्यत्र कहा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष है। नगाधिराजा अस्मिन् पदे विग्रह स्यात्, तो नगाधिराजा का विग्रह क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर। नगा नाम अधिराजा, नगाधिराजा। अगला प्रश्न देखते हैं। चोर भयम समास विग्रह अस्ति, चोर चोराद भयम इति समस्त पदस्य समास विग्रह भवति, तो चौराद भयम ये हो जाएगा चोर भयम। षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है, तो राजपुरुष चोराद भयम में समास है, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी व्यक्ति चोरात में लगी। राजपुरुष समास का विग्रह है, राज्ञा पुरुष राजपुरुष, बी नंबर सही हो जाएगा। वृक्ष पतितानि, वृक्ष पतितानि में जो है वृक्षात पतितानि अलग होने के अर्थ में पंचमी वृक्षात लगे, पंचमी तत्पुरुष। राजहंस इस पद का विग्रह वाक्य होगा, हंसा नाम राजा। राजदंताः अस्य लौकिक विग्रह वाक्यम भवति, तो दंता नाम राजाना, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, दंता नाम राजाना। कृष्ण सखा इत्यत्र समास, जिसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। हेमघटा शब्द में समास है, हेमघटा, तो हेमघटा में षष्ठी तत्पुरुष, हेमस्य घटा हेमघटा। अक्ष सौंड अस्य अलौकिक विग्रह, तो अक्षेषु सौंड अक्ष सौंड, अच्छा अलौकिक पूछे है ना, अलौकिक पूछे, तो इसका अक्ष सु सौंड सु, अक्ष सु सौंड सु, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, अक्ष सौंड। संगीत साधनम पदे समासः अस्ति, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष में ही कौन सा समास है, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, अक्ष सौंड इत्यत्र लौकिक विग्रह अस्ति, अक्षेषु सौंड। कल्पतरुच्छायायाम का विग्रह, तो कल्पस्य तरो छायायाम, बी नंबर सही हो जाएगा। नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति, तत्पुरुषा समास, नगर स्थिता में तत्पुरुष समास है। गौशाला पद में कौन सा समास है, तो गौशाला में भी तत्पुरुष समास है। सदगति, सदगति, सदगति ही में कौन सा समास है, ध्यान मग्न पदे समासः अस्ति, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान मग्न में जो है पुरुष समास है। सदगति शब्द में कौन सा समास है, सदगति में भी तत्पुरुष समास है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में कौन सा समास है, तो राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, इसमें भी तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष। पौरुषाला का विग्रह है, पौरुषाला, पौरुषाला का विग्रह होगा पूर्वस्याम शालायाम भव पौरुषाला। गंगायाः पारम, गंगायाः पारम, गंगा पारम हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर।
मुनि श्रेष्ठा पद में समास है, मुनि श्रेष्ठा। तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका सी नंबर सप्तमी तत्पुरुष है। नई समासः का, तो अनस्व, न अस्व अनस्व। अलुक समासस्य किम उदाहरणम्? तो अलुक कवनेचरा, अलुक समास का उदाहरण। अब्राह्मण में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष है। अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है भाई? इसमें जो है नहीं तत्पुरुष है, न ब्राह्मण अब्राह्मण। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में आपका अलुक समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक समास। कुपुरुषः में समास है, तो कौन सा समास है कुपुरुषः में? तो कुपुरुषः में गति तत्पुरुष। नई तत्पुरुष समास से उदाहरण किम? नई तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तो इसका अनुद्वेग कर्म, ये भी नंबर सही हो जाएगा। निष्कौशाम्बी में समान, निष्कौशाम्बी इत्यस्मिन् समासोऽस्ति। निष्कौशाम्बी में जो है गति तत्पुरुष, ए नंबर सही हो जाएगा। अनुद्योगः इत्यत्र कः समासः? तो इसमें अनुद्योगः में नई तत्पुरुष समास। फिर निष्कौशाम्बी आ गया। निष्कौशाम्बी पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। निष्क्रांता कौशाम्ब्या, निष्कौशाम्बी बी नंबर सही जवाब है। गवाम अक्ष इव इत्यत्र समस्त पदम अस्ति, इसका जो होगा वाक्चा हो जाएगा। और क्या निम्नलिखित में से नई तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इसमें जो है नाभावा अभावा, यही जो है नई तत्पुरुष है। कुपुत्र में समास है, तो कुपुत्र में परादि तत्पुरुष समास है। कुपुत्र में परादि तत्पुरुष है। शोभानो राजा, शोभानो राजा इत्यस्य समस्त पदम किम? तो इसका समस्त पद है सुराजा, सुराजा। शोभनो राजा, शोभानो नहीं, शोभनो राजा इत्यस्य समस्तम पदम किम? तो सुराजा हो जाएगा। शोभनो राजा सुराजा। विशेषणम विशेषण बहुलम में कौन सा समास बनता है? तो इसमें कर्मधारय समास बनता है। सी नंबर राइट आंसर। नीलोत्पलम में समास है। नीलोत्पलम अस्मिन समास सोचती, तो नीलोत्पलम में जो है आपका कर्मधारय समास है। जी नंबर सही हो जाएगा। कितनी बार पूछा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। समानाधिकरण तत्पुरुष का क्या नाम है? तो इसका कर्मधारय नाम है। आगे देखते हैं। विशेष विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम? कर्मधारया। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो इसमें नीलोत्पलम में है। नीलोत्पलम चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि हो गया। कर्मधारय संज्ञा भवति, कर्मधारय संज्ञा भवति, तो किसकी होगी भाई? तो समानाधिकरण तत्पुरुष की होती है। तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मणा इत्युदाहरणे ब्राह्मणो वर्तते अभिप्रेता, तो देव पूजका, देव पूजका इसका विपरीत है। कर्मधारय समास विधायकम सूत्रम किम? कर्मधारय समास का विधायक सूत्र क्या है? तो विशेषणम विशेष बहुलम, विशेषणम विशेष बहुलम, यही। देव ब्राह्मण इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, तो देव पूजको ब्राह्मणः देव ब्राह्मण। पुरुषर सभा पद में समास का सही विकल्प छांटिए। पुरुषर सभा पद में, तो इसमें उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास है। उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास है। ये नंबर सही हो जाएगा। हरियाणा टेट का है, 2015 में पूछा गया सवाल। पीताम्बरम पद में समास है, तो इसमें आपका कर्मधारय हो जाएगा। पीताम्बरा होता तो बहुब्रीहि हो जाता। पीतम अंबरम इति, पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय, कर्मधारय समास। महाराजा पदे समास, महाराजा पद में समास है, तो महाराजा में जो है कर्मधारय समास। महाराजा। पीताम्बरम का विग्रह है,
पीतम च तत् अम्बरम, पीताम्बरम। महान्तः जना पद होगा, तो महाजना, महान्तः जना, महाजना। आगे देखते हैं। किम शाखा में कौन सा समास है? किम शाखा में कौन सा समास है? किम शाखा में आपका जो है कर्मधारय समास है। डी नंबर सही हो जाएगा। कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समास। कृष्ण चतुर्दशी में कौन सा समास है? तो इसमें भी विशेषणम विशेष बहुलम से कर्मधारय हो गया। किम राजा इत्यस्य कः समास विग्रह, तो कुत्सितः राजा, कुत्सितः राजा, किम राजा। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में भी कर्मधारय समास है आपका। नील कमलम में कौन सा समास है? तो नील कमलम में भी आपको जो है कर्मधारय ही है। मैं आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें से अंधकूप जो है यही कर्मधारय का उदाहरण है। उपमान पूर्वक पद कर्मधारय से उदाहरण भवति, तो घनश्यामा ये जो है कर्मधारय है। घनश्याम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। महान चासौ राजा, इससे रूप बनता है महान राजा इत्यर्थ समस्त शब्द का, तो इसका महाराजा, महान चा असौ राजा, महाराजा। अस्तु। पूर्व पद प्रकृति सुरात स्थूल पृष्ठि इत्यत्र कः समासः, इसमें जो है बहुव्रीहि हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। ओके। नील गगने, तो नीलम च तत् गगनम तस्मिन्, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। विग्रह वाक्य। संख्या पूर्व कः समास, संख्या पूर्व दिगु, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सा नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति, तो समाहार द्विगु समास है। समाहार द्विगु समास में शुष्क पत्रम पद में समास है, शुष्क पत्रम पद में समास है, तो कौन सा समास है? तो इसमें भी कर्मधारय समास ही है। द्विगु समासः कस्य समासस्य भेदः, तो कर्मधारय समास का द्विगु समास भेद है। जिस समानाधिकरण तत्व में प्रथम पद संख्यावाची हो, समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो, तो वो समास जो है द्विगु समास कहलाता है। त्रिलोकी पद में कौन सा समास है? तो त्रिलोकी में जो है आपका ये द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु। पंचगमम में समास है, इसमें द्विगु समास है। पंचगम का विग्रह वाक्य होगा पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, तो अष्टाध्यायी। पंचगावधनम यस्य इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, तो इसमें पंचगवधन वे हो जाएगा। एक प्रश्न छूट जा रहा था ना। द्विगु समास का, तो द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु। पंचानाम मूलानाम समाहारः, पंचानाम मूलानाम समाहारः, तो इसका पंचमूली, डी नंबर सही हो जाएगा। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, तो इसका भी जो है पंचपत्रम हो जाएगा। पंचवटी में समास है, पंचवटी अस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसमें जो है संख्या पूर्व द्विगु समास है पंचवटी में। पंचपात्रम इत्यत्र कः समासः, पंचपात्र में भी द्विगु समास है। आगे देखते हैं। सप्तरसया इत्यत्र केन सूत्रेण समासः, सप्तरसय समास विधायक सूत्रम किम, तो इसमें जो है आपका दिक् संख्या संज्ञायाम सूत्र, इससे समास हुआ। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी। त्रिभुवनम इत्यत्र कः समासः,
त्रिभुवनम में द्विगु समास है। आगे देखते हैं, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी में आपका द्विगु समास है, संख्या पूर्व द्विगु। द्विगु समास युक्त शब्द है, द्विगु समास का उदाहरण है तो त्रिभुवनम, ये द्विगु समास का उदाहरण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? तो ये अशुद्ध है आपका द्विगु। ये सब जो है बेभाव के उदाहरण है। संख्या के साथ नदी शब्द आ गया। ग्राम गता सुख प्राप्त राम कृष्णो पितरो द्वंद्व हो गया था क्रम गंगा में सब बेभाव सही, ये आपका गलत है। नवानाम रात्रि नाम समाहारा समस्त पदम अस्ति, तो नवरात्र सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास अस्ति। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। पंचानना में समास है, तो पंचानना में बहुव्रीहि समास है। चित्रकूट का विग्रह वाक्य है, तो चित्रा गावो यस्य स, चित्रकूट, इसमें बहुव्रीहि समास। अन्य पद की प्रधानता वाला समास होता है, अन्य पद प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान का समास, तो बहुव्रीहि होता है। रूपोद्भार्य पद में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। प्राप्तोदक में समास है, प्राप्तोदक में बहुव्रीहि समास है। रूपोतिभार्य यस्य इत्यस्य समस्त पदम, इसका रूप उद्भार्य हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन समास? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणि इत्यत्र समास, चक्रपाणि में कौन सा चक्रपाणि में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। शुभानना में कौन सा समास है? इस शुभानना का जो है विग्रह पूछा हुआ है, तो शुभम आननम यस्याः सा, इसमें भी बहुव्रीहि है। द्विमूर्धा पद में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रम पाणव यस्य सा इत्यस्य समस्त पदम किम, चक्रपाणि, ये नंबर सही हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में जो है ये बहुव्रीहि का भेद पूछ दिया है, तो इसमें व्यधिकरण बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में कौन सी बहुव्रीहि है? तो व्यधिकरण बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह क्या है? तो इसका जो है चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, कृताधिपत्याम में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, कृताधिपत्याम। ठीक। कंबुकंठ समस्त पद का सही विग्रह है, तो कंबुरिव कंठो यस्य सा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शशिशेखर में समास है, शशिशेखर में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है शशिशेखर में। व्यूढ़ोरस्का में समास है, तो व्यूढ़ोरस्का में जो है आपका भी बहुव्रीहि समास है। ऊढ़ रथा एन सह इत्यस्य समस्त पदम किम, तो इसका ऊढ़ रथा हो जाएगा। स्त्री प्रमाणा में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। मृग नयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन उपयुक्त है? तो इसमें जो है मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्याः सा, सी नंबर सही हो जाएगा। दो पादौ यस्य सा इति कस्य विग्रह, दो पादौ यस्य सा किसका विग्रह है? द्विपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता जाया यस्य सा, सीता जाया यस्य सा, तो सीता जानी, सीता,
सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रणाम, कितप प्रणाम में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। सुपात इत्यत्र कः समास है? तो सुपात में जो बहुब्रीहि समास है। उपजात गोपत्र समासोस्ति, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। पीताम्बरः अत्र समास, पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्रीहि है। अधो निर्दिष्ट में बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? पीताम्बरा है। आगे देखते हैं। अधीत विद्या में समास होगा, बहुब्रीहि ही होगा और क्या होगा। लंबोदरा उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण। धनंजय हमें समास है, तो बहुब्रीहि समास। जलजाक्षी समास विग्रह अस्ति, तो इसका जो है थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। जलजाक्षी का समास विग्रह है, तो इसका जलजे यु अक्षिणी यस्याः सा, डी नंबर सही हो जाएगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह स्यात्, तो इसमें पाषाणवत् हृदय में यस्य सा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? विदित वेदितव्य में बहुब्रीहि समास है। द्वित्राह किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है आपका बहुब्रीहि का उदाहरण है। और पीताम्बरा, यह पीताम्बरा का विग्रह वाक्य है, तो पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचसा इत्यत्र कः समासः? पंचसा इत्यत्र कः समासः? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समासः। पदानां विग्रहं चिनुत समुपजात विवेकः, तो विवेकः उपजातः यस्य सः, विवेकः उपजातः यस्य सः समुपजात विवेकः। प्रशस्ता वाग् अस्ति अस्य इति विग्रह प्रयोगो भवति, तो इसका आपको हो जाएगा वाग्मी, बी नंबर सही जवाब। प्रशस्ता वाग् अस्ति अस्य इति विग्रह प्रयोगो भवति वाग्मी। सर्वधर्मविद, तो सर्वान् धर्मान् वेत्ति यस्य सः सर्वधर्मविद। अगला देखते हैं प्रश्न। जन्मादि कौन सा समास है? तो जन्मादि में जो है कौन सा समास है? इसमें भी बहुब्रीहि समास है। महात्मनः, महात्मनः में समास विग्रह क्या होगा? तो महान आत्मा येषां ते महात्मनः। 277 का ए। तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र कः समासः? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। नीलकंठा में समास, तो नीलकंठा में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत भूरि परिश्रमः इत्यत्र समासः, बहुब्रीहि समास है इसमें। वीर पुरुष को ग्रामः इत्यत्र कः समासः? तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। अपुत्र, अपुत्रः, तो अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, ये इसका विग्रह हो जाएगा पुत्र का। व्याघ्रस्य उपादौ यस्य सः भवति, तो इसका व्याघ्रपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपुत्र में समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उद्धत स्वभावः पदे समासः अस्ति, तो इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर पद में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्रीहि समास आपको हो जाएगा। समाहार में कौन सा समास है? तो इसमें आपका समाहार में जो है द्वंद्व समास है। महत् यशः यस्य सः भवति,
तो महायशस्कः सी नंबर सही हो जाएगा। समाहार द्वंद्व सदैव प्रयुज्यते, तो ये समाहार द्वंद्व हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व में उभय पद प्रधान है द्वंद्व। एषु को द्वंद्व समासः योग्य, तो इसमें आपका इतरेतरार्थकः ये जो हो जाएगा उभय प्रधानो कः समासः, तो इसमें द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। चार्थे द्वंद्वः इति यस्मिन् चकारस्य अर्थः भवति, चत्वारः। पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है समास में, द्वंद्व समास में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समासांत प्रत्यय विधायकम सूत्रम नास्ति, तो द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगा नाम। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो हस्तपादम ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के भेद हैं, तो दो भेद हैं, दो भेद मानते हैं। समाहारः कस्य समासस्य भेदः, तो ये जो है द्वंद्व समास का है। इतरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व, ये दो भेद है। स्तोश्चुना इष्टो इति सूत्रे स्तो इत्यत्र का समास, तो इसमें समाहार द्वंद्व है। कुछ लोग एक शेष द्वंद्व भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही होते हैं इसके भेद। अगला प्रश्न देखते हैं। चटकऊ में कौन सा समास है? चटकऊ में आपका जो है द्वंद्व समास है। अहिनुकुलम इसका समास विधायक सूत्र है। अहिनुकुलम का समास विधायक एसाम च विरोधा शाश्वती का डी नंबर। शीतोष्णम शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। अहिनुकुलम का विग्रह है, तो अहिनश्चो नकुलश्चो अहिनुकुलम। पाणिपादम में समास है, पाणिपादम में कौन सा समास है? तो आपको जो है समाहार द्वंद्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रहः भवति, तो पाणि च पादौ च पाणिपादम। अहिनुकुलम पद में समास है, तो अहिनुकुलम में जो है आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। पाणि च पादौ च समासिक पद होगा, पाणिश्च पादश इससे बनता है पाणिपादौ, पाणिपादम बनेगा। ठीक है, पाणि च पादौ च पाणिश्च पादश इससे बनता है पाणिपादम, डी नंबर सही जवाब। नक्तन दिवम में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रावरुणौ, मित्रावरुणौ में कौन सा समास है? तो मित्रावरुणों में अच्छा सूत्र पूछा है, देवता द्वंद्वेचा सूत्र से जो है मित्रावरुणों में समास हुआ। नक्तम नक्तम च दिवम च नक्त दिवम, बी नंबर सही जवाब। द्वंद्व समास से उदाहरणम अस्ति, अहिनुकुलम है। चतुर्युगम भवति, तो चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, डी नंबर सही हो जाएगा। धाव खदिरव यहाँ किस अर्थ में समास समझें? तो अल्पाच तरत्वात्, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। धाव खदिरों में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। काशी प्रयागम अस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसमें द्वंद्व समास है। पितृ शुश्रूषकः का विग्रह होगा, तो इसका पिता
पिता शुश्रूषकः यस्य सः, डी नंबर सही हो जाएगा। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप होगा, तो इसका आपका डी नंबर इंद्राग्नि। फिर कुक्कुट मयूर्यौ इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति, तो इसका आपका डी नंबर हो जाएगा कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूर्यौ। गुरु वृद्धाचार्यान इति पदे कः समासः, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो जाया चा पतिश्च, तो ये दंपति का समास विग्रह हो जाएगा। सीतारामों में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है सीतारामों में। आगे देखते हैं। पिक काकयो का समास विग्रह, तो पिका च काका च तयो पिक काकयो। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो इत्यस्य उदाहरणं नास्ति, सीतारामो ये नहीं। छत्रोपाहनम पदे समासः अस्ति, तो द्वंद्व समास। जगता पितरौ वंदे इत्यत्र पितरौ इत्यस्य कोऽर्थः, तो माता च पिता च। माता पितरौ इत्यत्र कः समासः, तो माता पितरौ इत्यत्र कः समासः, तो द्वंद्व समासः। माता पितरौ इत्यत्र मातृ शब्द से पूर्व निपातो को नियम, तो अभ्यर्हितंच सी, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो पितरौ ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। हरिहरौ में कौन सा समास है, तो हरिहरौ में जो है आपका द्वंद्व समास है। पितरौ समस्त पद में कौन सा समास होता है, तो इसमें एक शेष द्वंद्व समास पितरौ में। हरिहरौ शब्द का विग्रह होता है, तो इसका हरिश्च हरश्च बी नंबर सही हो जाएगा। हरिहरौ इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम, इसका हो जाएगा द्वंद्वे की। पितरौ में समास है, पितरौ समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वादश पदे कः समास है, तो द्वादश में कौन सा समास है, तो द्वादश में द्वंद्व समास है। द्वादश में द्वंद्व समास है। माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, पितरौ समस्त पद का विग्रह, पितरौ इत्यस्य पद से विग्रह है, इसका माता च पिता च हो जाएगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास। अल्पास्तरम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम, शिव केशवौ अल्पाचतरम का उदाहरण हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पितरौ है द्वंद्व समास का उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समास में घी संज्ञक का पूर्व में प्रयोग होता है, तो द्वंद्व में होता है। इन अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत, तो आइए चिनुत करते हैं। तो पहले का जो है सहारी का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, सहारी में अव्ययीभाव हो गया। और कंठे काला में जो आपका जो है बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि यहाँ है। और पाणिपादम में आपका द्वंद्व, तो द्वंद्व यहाँ है। और बचा अनस्व में तो नहीं तत्पुरुष, इस प्रकार से डी नंबर आपको सही जवाब है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है, गलत को खोजना है कह रहा है। तो ये राम लक्ष्मणों में जो है द्वंद्व, ये गलत है। वैभव समास सामने दिख रहा। नीलोत्पलम में कर्मधार है, दशानन में बहुब्रीहि, दीवारात्रि में द्वंद्व, लेकिन ये जो है राम लक्ष्मण में वैभव, ये गलत है। राम कृष्णों में कौन सा समास है, तो राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व है। पदानाम विग्रहम लिखत नान्द्यन्ते,
तो नान्द्या अंतः तस्मिन् नान्द्यन्ते नान्द्या अंतः तस्मिन्। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व में घी संज्ञक प्रातिपदिक कहाँ प्राप्त होता है? पूर्व में प्राप्त होता है। तो प्रत्यारोप का, तो त्वचा प्रत्यारोप का, तो प्रत्यारोप का, ये सही हो जाएगा आपको। तो गौरव गाथाम, गौरव गाथाम का समास विग्रह है आपका गौरवस्य गाथा ताम, गौरव गाथाम। वर्तमान काले, तो वर्तमानः कालः तस्मिन्, वर्तमान काले का। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। तो आइए चिनुत करते हैं। तो कर्मधारय, कर्मधारय का उदाहरण जो है कृष्ण सर्प, और अव्ययी भाव का उदाहरण है इसमें निरमक्षिकम, और दिगु का उदाहरण है त्रिभुवनम, और बहुव्रीहि का उदाहरण है पीताम्बरा। तो इस प्रकार से आपका ये डी नंबर सही हो रहा है। स्वाध्यायनस्य, तो सुम स्वस्य व अध्ययनम तस्य, ये इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा स्वाध्यायनस्य। आगे देखते हैं। समस्त पदम लिखत पूर्वादिक तस्याम, तो इसका जो है पूछ रहा है पूर्वादिशी, ये इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पूर्वादिशी, पूर्वादिक तस्याम धनस्य विनाशम गतम, तो धन विनाश गतम, बी नंबर सही हो जाएगा। करतलयो ध्वनि तेन, तो करतल ध्वनि ना, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सताम सन्निधानम का समस्त पद है, तो सत सन्निधानम, ए नंबर सही हो जाएगा। परार्थाभिधानम भवति, तो ये वृत्ति हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। अष्टौ अष्टविधा यस्य तत्, तो इसका अष्टविधम हो जाएगा। और सुबद्धानि मूलानि येषां ते, तो सुबद्ध मूला भी सही जवाब हो जाएगा। द्वंद्व समासे पूर्वम प्रयुज्यते, तो ये घी नंबर, ये घी संज्ञक हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता गंगा भाग 1 संस्कृत गंगा से प्रकाशित जो पुस्तक है उसमें वर्णित समास पद का संपूर्ण अध्ययन हुआ। अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। अस्तु, नमः संस्कृताय।